तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम 2 स्मार्टफोन के बारे में। इसका जो इंडिया में नाम होने वाला है वो सैमसंग गैलेक्सी A82 होने वाला है और ये साउथ कोरिया में 23 अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगा। और हमारे सामने इसके सारे फीचर्स सारी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं और प्रॉपर तरीके से आज की वीडियो में मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना ताकि हमें आगे और मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी कंटेंट लाते रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और साथ ही यहाँ पर हमें एक और नया ऑप्शन देखने को मिलता है डायनामिक ऑप्शन। तो हमारी जो डिस्प्ले हो जाती है वो सैमसंग गैलेक्सी की सुपर एमोलेड डायनामिक डिस्प्ले। एमोलेड डिस्प्ले आपको इस फोन में मिलेगी तो काफ़ी हद तक मेरे को इसकी डिस्प्ले देखने में अच्छी लगी है और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें इसके व्यू एंगल की तो काफ़ी हद तक मेरे को इसका व्यू एंगल देखने में अच्छा लगा है। अगर आप राइट से देखोगे ऊपर से देखोगे तो काफ़ी हद तक मेरे को इसका व्यू एंगल देखने में अच्छा लगा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की। तो आपको इस फोन में देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का पावरफुल चिपसेट। अगर आप इसमें पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो या अन्य कोई हाई ग्राफिक्स वाला गेम खेलते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पर कोई भी लैग का इशू देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी हद तक इसमें पावरफुल चिपसेट का यूज़ किया गया है और इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी लगाया गया है। तो आपको यहाँ पर गेम खेलने या फिर मूवी देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी रैम और रोम के बारे में। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही वेराइटीज निकल के आई है 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ आपको ये मार्केट या ऑनलाइन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें 8 GB प्लस 128 GB स्टोरेज की तो अभी तक उसकी लीक हमारे सामने नहीं आई है। जैसे ही हमारे सामने उसकी लीक आ जाती है तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो काफ़ी हद तक मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी देखने में अच्छी लगी है। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। USB Type-C केबल, 3.5 mm का ऑडियो जैक और हमें मिलता है यहाँ पर एक स्पीकर। अगर आप फोन को पीछे की तरफ पलट के देखते हो तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। पीछे का कलर बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। और चलिए बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो हमारा जो मेन कैमरा रहेगा वो रहेगा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। इसके बाद हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कैमरा और यहाँ पर लास्ट में है वो 5 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट कैमरा। तो कैमरा मेरे को काफ़ी हद तक देखने में अच्छे लग रहे हैं। इसका जो सेटअप है वो सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 से मिलता जुलता है। तो काफ़ी हद तक ये सारे फीचर मिलते जुलते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पर इसके कैमरा के बारे में, सेल्फी कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको 10 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ बीचों बीच में आपको ये कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना। अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।